नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक वो ज्ञान की सभी बातें पहुंचा पा रहे हैं जिन बातों के बारे में ना आपको पता है, ना आपको आज तक किसी ने बताया होगा। ये वही बातें हैं जिसके बारे में ना आपको जानकारी होगी, ना किसी ने आपको कभी कहा होगा कि बैठो आपको बताते हैं कि राम नारायण राम क्या है। लेकिन इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि राम नारायण राम क्या है और इससे आपका तालमेल क्या है। तो अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी। राम नारायण राम नारायण राम नारायण। तो आज इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और हर एपिसोड में जैसे हम आप तक ज्ञानवर्धक बातों को पहुंचाते हैं, आज भी एक ऐसे ही विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है गुरुजी, जो हिंदू धर्म में मूर्तियों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, उपवास रखते हैं। लेकिन धरती पे ऐसे भी लोग हैं गुरुजी जो सारी ज़िंदगी तो मांस मछली खाते हैं, सारी ज़िंदगी मांस मछली मदिरा सब कुछ लेते हैं, लेकिन वो जो जैसे कोई व्रत करते हैं या फिर कोई उपवास करते हैं या कोई ऐसा खास दिन होता है, उस दिन कुछ भी नहीं खाते पीते, कहते हैं कि नहीं आज परमात्मा का दिन है, आज सिर्फ उनको ध्यान किया जाएगा, आज कुछ नहीं खाया जाएगा। तो क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। ये खान पान में तो अपना अपना मर्जी है, इसमें धर्म का कोई रुकावट नहीं है। हाँ बिल्कुल। जो आदमी बोलता है मांस मछली नहीं खाएंगे वो अपना मर्जी है, लेकिन हमारा शरीर, सबका शरीर मांस, हड्डियां, खून, सीरा, भूसा सब कुछ है। फिर बोलता है हम मछली नहीं खाते, देखना नहीं चाहते। और शरीर क्या है भाई? फिर नहा के धोआ के सब साबुन लगा के बोलता है मंदिर जाना, मस्जिद जाना, उजू किया, क्या बोलते उजू किया ना, वजू। तो पेट का अंदर स्टमक में पोटी नहीं है, 1-2 किलो तो रहती ही है, सुसु नहीं है। इसको कहाँ छोड़ के आया भाई? जितना छोड़ के आया निकाल गया, ठीक है, और भी है ना, उसको लेके तो हर जगह जाता है, मंदिर मस्जिद गिरजा सब जगह जाता है। फिर उजू भूजू नहाना, ये तो ऊपर का चीज धोने का है। मन कहाँ रहते हैं भाई? मन को कहाँ रख के आता है? जो मन आपको बुरा काम, मन से बुरा काम कराता है, मन से अच्छा काम कराता है। मन हमारा दास है, मन ही हम ही मन है। तो मन का दास है। आपका मन से आप बुरा काम कराएंगे तो पनिशमेंट तो आपको ही मिलेगा। तो आपको मन के बोलेंगे चलो आज चोरी करेंगे, तो मन तो चोरी करके लेके आएगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जिंदगी में एक चीज सोचना चाहिए, एक्चुअल मैं कौन हूँ, मेरा शरीर किस चीज से बना है और शरीर में क्या है, हम कौन है, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है, इसके बारे में थोड़ा चिंतन करिए, सोचिए। और सोचना बहुत जरूरी है। जब सोचेंगे आप खुद के बारे में सब जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि विवेक आपका अंदर बैठा हुआ है। वही राम नाम है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, गॉड है। वो तो आपका काम करने के लिए आपका अंदर दास बन के बैठा है, नौकर बन के, सर्वेंट बन के। इतना बड़ा सर्वेंट और कोई नहीं हो सकता है। माता पिता भी कुछ सोचता है मेरा बेटा बड़ा होगा, आखिरी में हमको देखेगा जब हम बुढ़ा बुढ़ी हो जाएंगे। किंतु जो विवेक हमारा अंदर राम नाम खुद बैठा है, वही है आसमान, वही नेचर का पार्ट है, वही सब कुछ है। वो हमसे कुछ नहीं मांगता है। हमारा माता पिता जो कुछ मांगता है, जो आखिरी टाइम बुढ़ा बुढ़ी में हमको देखेगा, इस सत्य नहीं बोलता मेरे को देखो, मेरे को खिलाओ, मेरे को आखिरी तक सब कुछ सेवा करो। वो तो सेवा देता है, लेता नहीं है। तो उनका कीमत नहीं है, अल्लाह खुदा गॉड का कीमत नहीं है, वो फालतू है। लेकिन हमारा एक बात सबका अंदर निवेदन है, जिसको अल्लाह कहती है, गॉड कहती है, ईश्वर कहती है, कुछ भी करिए। 400 धर्म का आदमी है, बन गया आदमी का धर्म। तो 400 जो धर्म है सब अलग अलग, ईश्वर भगवान गॉड कहाँ से आ गया? तो एक ही तो है जो 800 करोड़ आदमी, हर इंसान, हर जीव पेड़ पौधे के अंदर विवेक बन के बैठा है। वो लोग स्वाधीन नहीं है, इंसान मनुष्य स्वाधीन है। सूरज फ्रीडम नहीं है, पानी का फ्रीडम नहीं है, हवा का फ्रीडम नहीं है, धरती का फ्रीडम नहीं है। हम लोग जो अच्छा बुरा सब करते हैं, धरती, आसमान और सूरज और
पानी ये कर नहीं सकता है, उसका राइट ही नहीं है। जो राइट इंसान को मिला है, मनुष्य को मिला है, तो इसलिए मनुष्य को राइट मिला, एक मतलब है वो मनमानी कुछ भी करे तो करेगा तो फंसेगा। हम आग में अंगली डालेंगे तो हाथ तो जलेगा, बिल्कुल। खत्म हो जाएगा। तो ये क्यों करेंगे भाई? और जब हम कुछ बुरा काम करते हैं, आग में अंगली डालेंगे तो बीवी को मार डालो, वो आग है, हाथ जल जाएगा। हम सुनता नहीं है, बिजली में हाथ लगा देता, मर जाता। तो इसलिए सिर्फ विवेक का बात मानो और किसी का बात मानने का जरूरत है। जब तक हम लोग बड़ा नहीं होता है, जब तक हमारा ज्ञान पूर्णांग नहीं होता है, तब तक माता पिता का बात मानना चाहिए, बुजुर्ग का बात मानना चाहिए। जब आप लोग स्वावलंबी हो जाता है, पढ़े लिखे मैन एजुकेशन से आप लोग समझदार हो गया, पैरेलल विवेक है नेचर का, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल और लेक्चरर और चांसलर है, उनका बात तो सुनो। वही ईश्वर है, वही गॉड है, वो अल्लाह है। तो अल्लाह का बंदा अल्लाह का बात तो सुनता नहीं है। मुसलमान का मतलब है मुसलधारा ईमान। 800 करोड़ आदमी जब जन्म लिया, जब हर आदमी जन्म लिया, सब मुसलमान है। अगर मुसलमान है तो मुसलधारा ईमान होना चाहिए। अब मुसलधारा ईमान जिसका अंदर नहीं है वो काफिर है। सब काफिर है, चाहे हिंदू हो, सनातनी हो, बुद्धिस्ट हो, अब 400 धर्म का सभी इंसान काफिर है। और जो मुसलमान मुसलधारा ईमान मेंटेन नहीं करता है अपना जीवन में, समाज में, तो वो काफिर भी है। तो कौन मुसलमान है हमको दिखाओ। और हम तो खुद मुसलमान बन के पैदा हुआ, तो हमको मुसलमान बनाओ, बना के देखो ना। मैं मुसलमान है कि आप मुसलमान है? हम खाटी मुसलमान है, हम ईमानदार है, हम सबका सेवक है, सब हमारा आत्मा का आत्मीय है, सब हमारा एक ही परिवार का मेंबर है। तो हमारा एक परिवार का टुकड़ा टुकड़ा छोटा छोटा किसने किया? आदमी का बना हुआ संविधान, आदमी का बना हुआ धर्म, ओनरशिप, व्यक्ति मालिकाना और पॉलिटिकल पार्टी। ये लोग समाज का दुश्मन है, डाकुआ है। तो इसको धरती से हटाओ। किसी को गला काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको समझाओ। और मोदी और जोगी को हम रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग को साथ हम हैं, हम रहेंगे। आप लोग को पूरा ऊर्जा, प्रकृति का जो ज्ञान है, सपोर्ट है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको मिल रहा है, आपको मालूम हो जाएगा। आप काम करते रहो, आगे बढ़ो। जो धरती का दुश्मन होगा पहले उसको मारो, पहले समझाओ। नहीं सुनेगा पहले उसको मारो। बात जजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जजमेंट करने का, समझाने का टाइम चला गया। अभी जो आदमी नहीं, एक दिन में नहीं समझेगा, लाखों दिन में वो नहीं समझेगा। इसलिए किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। ज्यादा बोझ हो गया धरती के ऊपर, हमारा माता धरती ये वहन नहीं कर सकता है। इसलिए जो सीधा है उसको रहने दो, जो खराब है मार के साफ कर दो उसको मिट्टी के नीचे, नहीं तो शमशान घाट में जला दो। अगर हम बुरा है हमको भी मार दो। अगर हम अच्छा है, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ऊर्जा कहते हैं ये बंदा ठीक है, तो हमको रखो, तो हमको भी मार दो। तो हमारा सब प्रॉपर्टी आप लोग ले लो। धरती में कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं रहना चाहिए। हम कर्म करेंगे, हमारा जितना शरीर में ताकत है, ऊर्जा है और हिम्मत है, ज्ञान है, प्रज्ञा है और एजुकेशन है, हम धरती के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। धरती समाज जो हमको बताएगा हम करेंगे। हमको 2-2 रोटी, 4 रोटी हमको दिन भर दे दीजिए, बस हो जाएगा। हम ना को बीड़ी चाहिए, ना सिगरेट चाहिए, ना दारू चाहिए, ना दूध चाहिए, ना कुछ चाहिए। 2 रोटी शाम को, 2 रोटी सुबह, बस काफ़ी है। हमको दे दीजिए। 24 आवर्स हम काम करेंगे। हमको सोने का जरूरत नहीं। हमको रात को मेडिटेशन करने का एक जगह दे दो, वहाँ बैठ के जब तब करेंगे। चाहे झुग्गी दे दो, चाहे मकान दे दो, हमारे लिए कोई सब बराबर है। हम बराबर का आदमी बराबर होना चाहते हैं। सभी इंसान को बोलते सुधार जाओ, नहीं तो फंसेगा। मरने का बाद कितना बुरा चीज होता है तो वो आप सोच नहीं सकता है।
जो हमारा बुजुर्ग लोग चला गया, सबका घर का बुजुर्ग लोग चला गया मरने का बाद, वो लोग को अभी पता हो रहा है संघर्ष का क्या बात बताता है, वो लोग को सुनाई देता है, वो लोग सोच रहा है हमको फिर दोबारा जन्म मिल जाए। ऐसा ही चलेंगे। संघर्ष का बाद महागुरु बाबा जी की बात सुनेंगे, राम नाम का जप तप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। राम नाम हमारा सब कुछ है। ये राम नारायण नाम हिंदू सनातन कोई धर्म का नहीं है, मैनमेड का नहीं है। ये ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड का असली नाम, असली नेम, असली उनका जो पहचान है वो है राम नारायण नाम। इसलिए राम नारायण नाम सबका पिता और माता है और कुछ नहीं है। पीछे दाएं बाएं कुछ देखने का जरूरत नहीं है, सोचने का भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। हर अखा दुनिया में एक ही आवाज रहेगा, ये राम नाम ध्वनि थे, थी और रहेगा। ये हटाना बहुत मुश्किल है। अभी आसमान खुद आ गया धरती में, समझ जाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा समझाइए, पढ़े लिखे हो और समझदार हो। एंकर जी आप थोड़ा हिंदी में ठीक से बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर प्रेसिडेंट जी ने आपको जैसे समझाया है उन बातों पर अमल आपको करना है। और दूसरी बात, जैसे उन्होंने बताया कि मेडिटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले यही आपकी पूजा है। और ऐसे ही आप सभी की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपनी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि खुद की आप पूजा करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप उस जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आप उसकी पूजा करें तो वही ज्यादा जरूरी है। एकदम बिल्कुल। आप जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे गॉड कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं, आप उसी की क्रिएशन है, तो आप तो खुद की पूजा करेंगे ना पहले। वही आपको प्रेसिडेंट जी लगातार कह रहे हैं कि पहले आप खुद को समझिए, खुद की पूजा करिए, मेडिटेशन करिए। वो लगातार आपसे चैलेंज भी कर रहे हैं कि जो वो बातें कह रहे हैं, अगर उसमें से एक भी गलत बात आपने साबित कर दी तो वो उसे चैलेंज भी कर रहे हैं। जूता से बनिए ना मेरे को, बिल्कुल धरती से मार दीजिए ना गोली करके, लेकिन हम गुनाह नहीं करेंगे। कोई गोली हमको टच नहीं कर सकता। हम उनका दास है। अगर वो कहेगा बेटा तू कर दे, सबको मार दे, कर देंगे। बताओ सबको। बिल्कुल, तो वही आपको प्रेसिडेंट जी लगातार बता रहे हैं कि आपको उनकी बात को समझना होगा, अपने जीवन में उसे अमल में लाना होगा। खुला चैलेंज वो आपसे कर रहे हैं कि आप उनकी बात को अगर गलत साबित कर देंगे तो जो आप उनके साथ करना चाहेंगे वो उसके लिए भी तैयार है। हम तैयार हैं। बिल्कुल वो तैयार हैं। जो भी आप उनके साथ करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले उन्हें गलत साबित करना होगा। वो खुद भी बहुत कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए वो आपको कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। वो आपको समझा रहे हैं कि आपके लिए सही रास्ता क्या है, आपको किस तरफ चलना है, आपको किसे मानना है। आप सबसे पहले खुद को समझिए, खुद की पूजा करना शुरू करिए, मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको राम नारायण नाम का जप करना है। राम नारायण राम, ये वो शब्द हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये वो शब्द हैं जिनके साथ आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे इन शब्दों को। वो आपको आज इन्हीं शब्दों के मायने वही हमारा ईश्वर है, अल्लाह खुदा गॉड है। वही आपके लिए सब कुछ है, जिन्हें आपने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन है तो सभी एक ही। सब कुछ एक ही है। कहते हैं कि सबका मालिक एक है और आप एक ही को मानिए। और उसका असली नाम तो पता होना चाहिए। हाँ, कोई भी कुछ बोल देगा मेरा पापा का नाम, हम मान लेंगे, लेकिन हमको मालूम है सबका पिता एक है, हमारा पिता भी वही है। तो हमारा सबका पिता राम नारायण नाम है, हमारा माता का नाम भी वही है, वो है आसमान। आसमान से पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, अनगणित तारे नक्षत्र, वो है नारायण। और दूसरा जो राम है वो है जीवकुल, प्राणीकुल, उद्भिदकुल, कीट पतंगों, अणु, परमाणु, घट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, हवा, पानी और सूरज और धरती। यही तो हमारा पंचभूत, खेती, यही तो हमारा सब कुछ संसार है, हमारा समाज है, हमारा आखा दुनिया एक समाज है। तो इस समाज को अपनाइए, चिंतन को, सोच को आपका दिल में बसाइए, और इससे बाहर और कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। गारंटी देता हूं आप लोग को जिंदगी बदल जाएगा। दोबारा बुरा जन्म की जरूरत नहीं है। एक जन्म में आप लोग जहां से आया आप चला जाएंगे। कोई स्कूल का बच्चा घर में नहीं आया लौट के, स्कूल से अगर लौट के नहीं आएगा, घर का बुजुर्ग लोग
माता पिता खाना खाकर रात में सो जाएगा क्या? तो हम जन्म का बाद जन्म हो रहा है, हम लोग फेल हो रहा है, हम लोग को पास नहीं हो रहा है, 100 के 100 नंबर नहीं मिल रहा है, हमारा असली पिता माता के पास नहीं जा सकता है, नहीं जाने के लिए हमारा कोई ऊर्जा नहीं है, कोई चेक नहीं है, कोई पासपोर्ट वीजा नहीं है, कोई डॉलर पाउंड नहीं है, हम कैसे वहाँ जाएंगे? इसलिए ये हमारा जरिया है, ये सच्चाई है, इससे बड़ा सच्चाई कुछ नहीं है। आई कैन चैलेंज एवरीबॉडी, हमको बताओ, हम जो करेंगे वो करके देखा, तो वो जो करेगा हम करके देखा। बिल्कुल। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ भी सकते हैं। अगर आप ये ज्ञानवर्धक बातें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। देखिए दर्शकों, आपको सबसे पहले सही मार्ग चुनना होगा, आपको ये समझना होगा कि आपके लिए सही मार्ग क्या है। जब तक आप अपने लिए सही मार्ग का यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे विचार कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है, तब तक तो आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते। लेकिन ये कार्यक्रम और प्रेसिडेंट जी आपको ये बता रहे हैं कि आपके लिए सही मार्ग क्या है, आप किस मार्ग पर चलकर अपने लिए सही ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर वो आपसे लगातार चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो हिम्मत है, तो आप उन्हें गलत साबित करिए। अगर आप उन्हें गलत साबित करेंगे तो वो तैयार है आपके लिए, वो यहीं पर आपको मिलेंगे, आप उनसे मिलिए और उनको गलत साबित करिए। कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, कोई भी पनिशमेंट, कोई भी आपको अगर लगता हो कि अगर वो गलत साबित होते हैं तो कोई भी सजा आप दे सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी उनके साथ लगातार कल से कार्यक्रम कर रही हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने भी मेडिटेशन किया, मुझे भी लगा कि नहीं, मेडिटेशन करने से आपके जीवन में बदलाव तो ज़रूर आता है। आप बदलाव की अनुभूति खुद करते हैं, आपको लगता है कि हाँ, आज मैंने कुछ किया है, आज मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे लिए क्या सही और मेरे लिए क्या गलत है। हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ आत्मा सोल चैतन्य है। मेरा स्वरूप लेके हमारा अंदर बैठा है, आपका स्वरूप लेके आपका अंदर बैठा है, सबका स्वरूप लेके उनका सबका शरीर में बसा हुआ है। एक आदमी एक नहीं है, अनगणित है। 50,000 करोड़ आत्मा, वो लोग क्या खाएगा? हम तो दाल भात चावल बहुत कुछ खाते हैं, तो उसको तो खिलाना पड़ेगा। वो तो दाल चावल नहीं खाते हैं, कोई यहाँ का खाना नहीं खाता है। जिस साउंड एनर्जी से ये आसमान बना है, धरती बना है, वही तो मांगता है। बिल्कुल, वही तो उनका ही तो जरिया है। वो हमको पूरा ऊर्जा, पूरा सपोर्ट देता है, ताकत देता है और हमको फोर्स देता है जीने के लिए, कर्म करने के लिए, सबको प्रेम देने के लिए, सबको मदद करने के लिए। तो उनको खाना नहीं मिलेगा तब कैसे होगा? इसलिए जब तक राम नाम करना चाहिए। बिल्कुल, मेडिटेशन करना चाहिए और आपको सही गलत का यहाँ पर ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही, आपके लिए क्या गलत है। प्रेसिडेंट की बातें आपको समझ में ज़रूर आ रही होंगी और अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप एक बार जुड़कर देखिए, आपको बातें भी समझ में आएंगी और आपको सही और गलत का रास्ता भी समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरुजी, इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बताने का बेहद शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, सिर्फ 1 रुपया देकर भी आप इससे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।